हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ गुनाहों का देवता। और लास्ट वीडियो में हमने रीड किया था कि सुधा की शादी हो गई है और चंदर वहाँ से उठ के चला आया है और छत पे आके वो सोने की कोशिश कर रहा है। तो उसके आगे हम रीड करेंगे। चंदर लेटा रहा। उसकी पोर पोर में दर्द हो रहा था। नस नस को जैसे कोई तोड़ रहा हो, खींच रहा हो। हड्डियों के रेशे रेशे में थकान मिल गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। आंगन में पुरोहित जी के मंत्र पाठ का स्वर और बीच बीच में आने वाले बाराती और औरतों की आवाजें उसके मन को अस्त व्यस्त कर देती थी। उसकी थकान और उसकी अशांति ही उसको बार बार झटके से जगा देती थी। वह करवट बदलता, कभी ऊपर देखता, कभी आंखें बंद कर लेता कि शायद नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आई। धीरे धीरे वह रौ को शांत हो गया। संस्कार भी समाप्त हो गए। बाराती उठकर चलने लगे और वह आवाजों से पहचानने की कोशिश करने लगा कि अब कौन क्या कर रहा है। धीरे धीरे सब शोर शांत हो गया। चंदन ने फिर करवट बदली और आंख बंद कर ली। धीरे धीरे कोहरा सा उसके मन पर छाने लगा। वह इतना जागा था कि अब अगर वह आंखें बंद करता तो जब पलकें पुतलियों से छा जाती तो उसे बहुत कड़वा दर्द होता। जैसे तैसे उसकी थोड़ी सी आंख लगी। किसी ने सहसा जगा दिया। पलक बंद करने पर जितना दर्द हुआ था उतना ही पलक खोलने पर हुआ। उसने पलकें खोली और देखी, सामने सुधा खड़ी थी। मांग और माथे में सिंदूर, कलाई में कंगन, हाथ में अंगूठी, कड़े, चूड़े, गले में गहने, बड़ी सी नथनी डोरे के सहारे कान से बंधी हुई थी। आंखें जिनमें भादों की घटाओं की गरज खामोश हो रही थी, बरसात सी हो गई। वह क्षण भर पैताने खड़ी रही। चंदर उठकर बैठ गया। उसका दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे किसी के सामने भाग्य का रूठा हुआ देवता खड़ा हो। सुधा कुछ बोली नहीं। उसने दोनों हाथ जोड़े और झुककर चंदर के पैरों पर माथा टेक दी। चंदर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारा सुहाग अटल करे। तुम बहुत महान हो। मुझे तुम पर आज गर्व है। आज तक तुम जो कुछ थी उससे कहीं ज्यादा हो आज मेरे लिए सुधा। सुधा कुछ नहीं बोली। सुधा कुछ नहीं बोली। आंचल से आंसू पोंछती हुई पाय ताने जमीन पर बैठ गई और अपने गले से एक बेले का हार उतारकर उसे तोड़ डाला और चंदर के पांव खींचकर खाट के नीचे जमीन पर रख दिए। अरे यह क्या कर रही हो सुधा? चंदर ने कहा। जो मेरे मन में आएगा, बड़ी मुश्किल से रूधे गले से सुधा बोली। मुझे किसी का डर नहीं। तुम जो कुछ दंड दे चुके हो उससे बड़ा दंड तो अब भगवान भी नहीं दे सकेंगे। सुधा ने चंदर के पांव पर फूल रखकर उन्हें चूम लिया और अपनी कलाई में बंधी हुई एक पुड़िया खोलकर उसमें से थोड़ा सा सिंदूर उन फूलों पर छिड़क कर चंदर के पांव पर सिर रखकर चुपचाप रोती रही। थोड़ी देर बाद उठी और उन फूलों को समेटा, अपने आंचल के छोर में उन्हें बांध लिया और उठकर चली धीमे धीमे निशब्द। कहाँ चली सुधा? चंदर ने सुधा का हाथ पकड़ लिया। कहीं नहीं। अपना हाथ छुड़ाते हुए सुधा ने कहा। नहीं नहीं सुधा, लाओ ये हम रखेंगे। चंदर ने सुधा को रोकते हुए कहा। बेकार है चंदर, कल तक परसों तक ये झूठे हो जाएंगे। देवता मेरे। और सुधा सिसकते हुए चली गई। एक चमकदार सितारा टूटा और पूरे आकाश पर फिसलता हुआ जाने किस क्षितिज में खो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लविंग माई वीडियो।